नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां महिला ग्राम प्रधान से दबंगों ने की छेड़छाड़ करने की कोशिश, और बताएंगे कैसे कानपुर नगर में एक बार फिर बल्हौर तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर अधिवक्ता हड़ताल पर उतरे। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पूरा मामला बदायूं जिले के उगैती थाना क्षेत्र के ग्राम पीपरी रघुनाथपुर का है, जहां की रहने वाली ग्राम प्रधान ब्रह्मा देवी का आरोप है कि गांव के ओमपाल व राजेंद्र दोनों में विवाद चल रहा था। ग्राम प्रधान होने की वजह से प्रधानपति सतीश चंद्र दोनों का फैसला कराने को लेकर थाने आ गए थे। आरोप है कि इसी बात को लेकर राजेंद्र सुरेश व उसके साथी शराब पीकर गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। पीड़ित ने बताया है कि जब सुबह मंदिर में पूजा करने जा रही थी तो उक्त लोग मंदिर पहुंच गए और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। विरोध किया तो गंदी हरकत करने लगे। इतने पर पीड़ित प्रधान ने डायल 112 पर फोन कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ आरोपियों को पकड़कर थाने ले गई। बाकी लोग जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। इस संबंध में पीड़िता ग्राम प्रधान ने आरोपियों के खिलाफ शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। पीड़िता ग्राम प्रधान का आरोप है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिख रही है। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा कानून एक मजाक बनकर रह गई है। ब्रह्मा देवी रघुनाथपुर पीपरी। क्या मामला था? हमारे पति को गाली देते हैं और रात भी गाली दी थी। कल एक मैटर था थाने में, उनकी तरफ से वो आ गए थे तो उनने कह दी कि ये झूठा है केस, लेकिन इसी बात पे शराब पीकर हमारी लड़की को बहुत गाली दी और क्या कहते हैं बहुत बदतमीजी दिखाते हैं। सुबह मैं मंदिर जा रही थी पूजा करने तो क्या कहते हैं मेरे पीछे से दुपट्टा खींचा और दुपट्टा खींचने के बाद में आगे से बदतमीजी दिखाई। फिर मैंने कही अरे क्या तेरा दिमाग खराब है, नहीं हटेगा पीछे को? सब पीछे को हटा। फिर मैंने 100 नंबर पर फोन करा। फिर क्या कहते हैं पुलिस आ गई। फिर इतने में ही पुलिस उन्हें बैठा के ले आई यहाँ पे। हाँ, और बहुत बदतमीजी दिखाते हैं। मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी है इन लोगों। हाँ, मैंने पत्र भी दिया है थाने में, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। किसने बदतमीजी किया? बदतमीजी की है राजेंद्र और अरुण और वो नन्नू की सुरेश, उनका 2 नाम है, नन्नू की सुरेश। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुबह से थाने में पड़ी हुई हूँ। मैं मौजूदा प्रधान हूँ। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। पिछले 10 दिन पूर्व रिश्ते के नाना ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। सिटी थाना पुलिस में पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को जेल भिजवा दिया। इस संबंध में सिटी थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता चरणजीत मीना की देखरेख में दुष्कर्म के आरोपी के मकान को ध्वस्त करके सामान जब्त किया है। नगरपालिका के जेसीबी चालक तारेश ने सफाई कर्मचारियों के सहयोग से दुष्कर्म के आरोपी के मकान को ध्वस्त करके मलबा और सामान जब्त करने की कार्यवाही संपन्न कराई है। दुष्कर्म के मकान तोड़ने की सूचना मिलने पर पार्षद दिलीप स्वामी सहित वार्ड के काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंचकर पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही की सराहना करते हुए पुलिस का आभार प्रकट किया है। जो कार्रवाई हुई है, क्या कहना आपका, क्या पूरा मामला है? पिछले दिनों एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी था, जिसको पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार भी किया गया है। उसका ये मकान अवैध रूप से था। नगरपालिका या उच्च अधिकारियों के आदेशों से इसको ध्वस्त करवाया गया है और समाज में ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि यदि इस तरह की अवैध गतिविधियाँ या बलात्कार पॉक्सो एक्ट में जो मुलजिम रहेंगे तो उनका मकान यदि वो अवैध है तो ध्वस्त करवाया जाएगा, ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए। गंगानगर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णा सेरी की रिपोर्ट। एक बार फिर बिल्हौर तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। लगातार एसडीएम बिल्हौर व तहसीलदार की भ्रष्ट कार्यशैली को लेकर आए दिन गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बिल्हौर तहसील अधिवक्ताओं ने परिसर में एसडीएम व तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी की। तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर कई बार बिल्हौर अधिवक्ता उक्त अधिकारियों व जिले के आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं और आज अधिवक्ताओं ने तहसील कार्यालयों को बंद कराया। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बिल्हौर अधिवक्ता धरने पर हैं। बताते चले कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एसडीएम बिल्हौर व तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद आफाक की रिपोर्ट।
जनपद प्रयागराज जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, छठ पूजा, यमुनानगर सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय कौंधियारा और करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिपोर्टिंग चौकी भीरपुर में रविवार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कार्यालय को भव्य रूप से सजाया गया। एसीपी कार्यालय कौंधियारा जारी में पहुंचे डीसीपी यमुनानगर विवेक कुमार यादव, एडीसीपी अभिजीत कुमार तथा एसीपी विवेक यादव द्वारा मंदिर में पूजा की गई तथा एसीपी कौंधियारा विवेक यादव, थाना प्रभारी गणेश तिवारी, चौकी इंचार्ज विपिन वर्मा तो करछना थाना प्रभारी कृष्ण मोहन सिंह के साथ चौकी प्रभारी भीरपुर अमित सिंह एवं एसआई दिनेश सिंह के द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए भजन कीर्तन का आयोजन के साथ साथ भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रामपुर में लगातार दूसरे दिन भी एक तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। ये दूसरा तेंदुआ वन विभाग द्वारा मसवासी क्षेत्र में लगाए गए पिंजरे में कैद हुआ। इससे पहले बीते दिन रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के निकट वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में एक मादा तेंदुआ पकड़ा गया था। वन विभाग के लगाए जाल में लगातार 2 दिन में 2 तेंदुए पकड़े जाने पर जहां क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है और वन विभाग इसे अपनी बड़ी कामयाबी बता रहा है। देखिए, पिछले 10-15 दिन से हमारे पास सूचना थी कि जो स्वार का मसवासी का क्षेत्र है उसमें जमुना जमनी, 14, एतमाली और करीमगंज आसपास तेंदुए का विचरण था। तो मौके गंभीरता को देखते हुए हमने अपने रेंज अधिकारी के स्तर में टीम का गठन किया, जो सुबह शाम वहाँ गश्त कर रही थी और कोम्बिंग कर रही थी। तो लगातार हम उसकी लोकेशन को ट्रेस कर रहे थे और जैसे ही हमें कल उसकी करंट लोकेशन मिली, कल उसने बकरी को मारा था, हमने वहाँ तेंदुआ लगाया, तो कल रात वो उसमें फंस गया है। तो सकुशल उसको हम अपने रेंज ऑफ परिसर में लिया है, तो आगे कार्रवाई चलेगी। सर 2 दिन में ही दूसरा तेंदुआ पकड़ा गया। हाँ, क्या कहना चाहेंगे अपनी टीम के बारे में? देखिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और यही हमारा काम है। अगर कहीं कोई वन्य जीव से कोई समस्या होती है तो हमारा दायित्व है कि वन्य जीव को कोई नुकसान भी ना हो और किसी मानव को भी कोई नुकसान ना हो। तो हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है, तो हम लोग अपने दायित्वों का बस निर्वहन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सर और कोई तेंदुआ इनके अलावा? देखिए, फिलहाल तो मसवासी में भी एक ही तेंदुए की सूचना थी, लेकिन हमारी टीम सतर्क है, दिन रात मेहनत कर रही है। अगर वहाँ और भी कोई तेंदुआ होगा या उपस्थिति होगी तो वो भी पकड़ा जाएगा। अभी फिलहाल कहीं और पिंजरा लगा हुआ है? पिंजरा अभी फिलहाल नहीं लगा है। फिलहाल मैं अभी स्वार जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तो जैसे ही हम अभी चर्चा करेंगे अपने स्टाफ से और स्टाफ को सतर्क रहने के लिए बोलेंगे, लोगों से बात करने के लिए। अगर कहीं और सूचना मिलती है तो आगे कार्रवाई करेंगे। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। बड़ी खबर बगाहा से है, जहां सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर चारदीवारी का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर व्यावसायिक इस्तेमाल के विरोध में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। लिहाजा पीडब्ल्यूडी की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण और निर्माण कार्य बंद करने को लेकर एकजुट ग्रामीणों ने विभाग और प्रशासन को लिखित शिकायत कर इस पर रोक लगाने की मांग की है। आरोप है कि तिरुपति चीनी मिल बगाहा द्वारा अवैध अतिक्रमण कर इस सरकारी जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण आनन फानन में कराया जा रहा है, जिससे सेमरा बगाहा मुख्य सड़क की चौड़ाई भी प्रभावित होगी और सड़क दुर्घटनाएं बढ़ेगी। मामला ये है कि चीनी मिल के द्वारा अब हम लोगों के कैंपस के बगल में सरकारी ज़मीन का, जो कि पीडब्ल्यूडी का है, अतिक्रमण किया जा रहा है। इस मद में हमने पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता और अंचलाधिकारी बगहा 2 और एसडीएम बगहा को आवेदन पत्र दिया, परंतु आवेदन पत्र देने के उपरांत भी अभी तक इसकी पर कोई प्रक्रिया नहीं हो सकी है। चीनी मिल के द्वारा फिर भी अतिक्रमण किया जा रहा है। यही हम आपसे विनती करते हैं कि ताकि अतिक्रमण न हो, जनता का भलाई हो। क्या नाम हुआ? लाल बाबू उपाध्याय। चीनी मिल द्वारा सरकारी ज़मीन पीडब्ल्यूडी के ज़मीन का जबरन अतिक्रमण किया जा रहा है, रास्ते में दीवार चलाया जा रहा है। उसके लिए हम लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ? आलोक से। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। किसानों का दोस्त बैल पूरा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धुलिया जिले में मनाया गया, क्योंकि इस वर्ष पर्याप्त वर्षा होने के कारण बैलपोला महोत्सव ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वर्ष भर खेतों में किसानों के साथ काम करने वाले बैलों के सम्मान और पारंपरिक त्योहारों की खेती की भावना से ग्रामीण क्षेत्रों में बैलों की पूजा की जाती थी। अतः नगर में मिट्टी के बैलों की पूजा की जाती थी
और बैलों के प्रति ऋण व्यक्त किया जाता था। शाम करीब 5 बजे ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक तरीके से सजे धजे बैलों ने मारुति मंदिर की परिक्रमा की और मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ दिया। इसके बाद घर घर जाकर बैलों को मिठाई खिलाई गई और उनकी पूजा की गई। धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां विकासखंड करनालगंज क्षेत्र के ग्राम नखेरा के सैकड़ों ग्रामीणों ने सरकारी राशन के दुकानदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को शिकायती पत्र देने के बाद मिले आश्वासन के बाद ग्रामीणों में जगी आस। आरोप है कि राशन की दुकान का संचालक प्रति महीने राशन वितरण से पहले अंगूठा लगवाकर पर्ची नहीं देता। कार्ड धारकों की मनमानी तरीके राशन कम दिया जाता है। राशन कम देने और घटतौली का विरोध करने पर कोटेदार अभद्र व्यवहार करता है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने आज डीएम से मिलकर 7 शिकायती पत्र देकर सरकारी राशन की दुकान व कोटेदार के खिलाफ जांच कराकर कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है, क्या है पूरा मामला? हमारा नाम गिरजा शंकर नखरा के रहने वाले। मामला ये है कि हमारे जो गांव में कोटेदार हैं मनोज कुमार गुप्ता जी, वो आए दिन 4 किलो राशन देते हैं। सरकार की तरफ से 5 किलो मिलता है और उसके बाद जो जैसे हमारी माँ बहन या कोई जाता है तो उसको गाली देकर भगा देते हैं। कहते हैं यहाँ खैरात नहीं बढ़ रहा है और जहाँ खैरात बढ़ रही है तहाँ जाकर ले लीजिए। तो हम सब गरीब आदमी अपना हक लेने के लिए वहाँ जाते हैं तो वहाँ भगा दिया जाता है। इसलिए हम शिकायत किए हैं जिलाधिकारी जी के यहाँ, उप जिलाधिकारी के यहाँ और जिला पूर्ताधिकारी के यहाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। और आज फिर आए हैं, कम से कम हमारे साथ 60-70 आदमी हैं और आज वहाँ दिए हैं हम प्रार्थना पत्र और कहें ठीक है 10 दिन के बाद कोई जांच कराकर न्याय दिलाएंगे आप। ये बात हुई। क्या नाम है, किस गांव के निवासी, क्या है पूरा मामला? हमारा नाम राम बच्चन है, राम बच्चन नकारा से है। जो हमारे कोटेदार हैं वो बहुत ज़बरदस्त दबंग आदमी है, जो गरीबों को सताते हैं, हमको भी सताते हैं। और कोई अगर बोलता है राशन के बारे में कम क्यों मिला, अभी तक क्यों नहीं मिला, तो उस पर गाली भी देते हैं। ये गरीबों की औरतें जाते हैं उसको भी गाली दे देते हैं। इसलिए हमारे जनता हमारे साथ है, सब लोग हम साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। हर चौखट पे जाते हैं, अभी तक हमको कोई न्याय नहीं मिला, 3-4 साल हो गए। किस तरीके से क्या करते हैं और कहाँ कहाँ आप जा चुके हैं? हम सब कहीं जाए, उप जिलाधिकारी महोदय, पूर्ति अधिकारी गोंडा, डीएम गोंडा। क्या क्या कुछ करते हैं? कहते हैं कि बस हो जाएगा 10 दिन में। अभी तक 3-4 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हमारे गांव में हुआ। मामला क्या था? मामला हमारे कोटेदार की राशन की घटतौली जो चल रही है, जो दबंगई चल रही है कोटेदार की, इसीलिए हमारे जनता हम लोग सब परेशान हैं। इसलिए हम फिर दोबारा जो है गोंडा में आकर के हम अपना जो है सूचना दर्ज करवाने आए हैं फिर चौखट पे। कैसी घटतौली? ये राशन 5 किलो की यूनिट पे 4 किलो देते हैं और जहाँ 35 किलो गल्ला था वहाँ 30 किलो देते हैं। इसीलिए सब लोग परेशान हैं। सब लोग हम अपने अपने गाड़ी से नहीं, मोटरसाइकिल से हम लोग दौड़ के गर्मी में आए हैं हम लोग गोंडा कि हमारा सुनवाई क्यों नहीं हो रहा भाई, हम जनता परेशान है। इसलिए हम मौके पर यहाँ अपनी समस्या बताने को आए हैं। ऐसे कितने ग्रामीण हैं? बहुत लोग। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे राज वही दबंगई और गुंडाई चल रही है उनकी, बस कोटेदार की। तो क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो चीज़ से बांटना बांटे, नहीं तो हटे। जो हमारा कार्रवाई की जाए, उसकी जो गलती करे उसकी वो कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होता है, अभी नहीं होता, तभी तो हम इतने दिन से परेशान हैं। फिर भी हम दौड़ रहे हैं, आज तो हमारी जनता साथ में इतनी आई है। ठीक। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजीनगर कन्नड़ तालुका भिलदारी शफियाबाद में भारी बारिश के कारण किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है और रात भर बारिश होने के कारण इस पुल की ऊंचाई कम होने के कारण लोगों और छात्रों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। लगातार भुगतना होगा, इसके लिए हमने सरकार को बार बार आवेदन दिया कि इस पुल की ऊंचाई बढ़ाई जाए और अगर इसे बढ़ाया नहीं गया तो हमारे ग्रामीण अब भूख हड़ताल करेंगे या मतदान का बहिष्कार करेंगे। बिल्देरी रात्री अतिवृष्टी झाल्यामुळे ढगफुटीचं वातावरण, ढगफुटी झाली, त्यामुळे बिल्देरी गावात खूप नुकसान झाले। शेतकऱ्यांचे घरं पडले, कोणाच्या वावरात पाणी शिरलं, मक्का पडली आणि खूप काही नुकसान झालेलं आहे। शेतकरी अति संकटात आहे। आज आमच्या इथे रमेश भाऊ बेडवाल्यांचं घर पडलेलं आहे, त्यांच्याकडून माहिती जाणून घेऊ। दादा, हे घर कशाने पडलं? आता हे पावसामुळे रात्री पाऊस झाला, हे झाड याच्यावर पडलं आहे ना? हा, झाड
झाड पडून हे पूर्ण पत्र ही भिंत पडली पाहू शकता भिंत पडली यांच्या घरात पूर्ण पाणी शिरलं रात्री त्यांना बसायला सुद्धा जागा नव्हती पूर्ण दाणे गिणे सगळे हे झाले का ओले झाले अच्छा तर शासनाकडून काही ते नुकसान भरपाई मिळेल अशी आपली अपेक्षा आहे ना पाहू शकता इकडे यांच्या भाऊकडे बी पाणी शिरल्यामुळे यांच्या घरात पाणी गेलेलं आहे पाहू शकता तिकडे खूप शेतकरीचे नुकसान झालेलं आहे तात्काळ अधिकाऱ्यांनी येऊन पंचनामे करून या लाभार्थींना लाभ मिळवून द्यावे ओके धन्यवाद छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। सीतापुर में लगातार वहशी भेड़िए का हमला जारी है। ताजा मामला हर गांव के ग्राम परसेहरा शरीफपुर का है, जहां रात लगभग 8 बजे भेड़िया गांव में आ गया और सो रहे बच्चे पर हमला करते ही बच्चे की बहादुर मां ने 15 मिनट भेड़िए से लड़ती रही। हालांकि बहादुर मां भी भेड़िए के हमले से घायल हो गई और बच्चे को बचा लिया। मां का कहना है कि गन्ने के खेत से दाखिल हुआ था सियार और फिर मेरा बच्चा सो रहा था, एकदम से उसने हमला कर दिया। फिर मैं दौड़ी और उससे लड़ने लगी। तभी पास में लेटे महिला के ससुर जाग गए और फिर जब हल्ला मचाने लगी तभी भेड़िया वहां से भाग निकला। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता शारिक खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।